अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने बहुत तवज्जो से इस क्वेश्चन को समझना है। राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन DMS। अब पहले क्वेश्चन ये था, फर्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज की किया उसमें हमने सेकंड में कन्वर्ट करना सीखा, फिर मिनट्स में कन्वर्ट करना सीखा, फिर थर्ड क्वेश्चन में डिग्रीज में कन्वर्ट करना सीखा और अब हम तीनों जो है यूनिट्स उनमें कन्वर्ट करना सीखेंगे एक साथ ही। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको एक जो एग्जांपल है छोटी सी वो समझानी है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा हो 2.35। अब आपको पता है जब भी डेसिमल वाला कोई एक्सप्रेशन लिखा होता है ना, तो उसमें डेसिमल से जो पहली वैल्यू होती है ना वो होती है इंटेग्रल पार्ट, ठीक है, और बाद वाली होती है डेसिमल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट को हम होल पार्ट भी कहते हैं, ठीक है, यानी ये एक कंप्लीट इंटीजर होता है इस वजह से, और ये कंप्लीट नहीं होता इस वजह से इसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो हम इस और हम जो है ना इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.35। तो जब वापस इसको कंबाइन करेंगे तो ये नंबर यही बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको सबसे पहले तो जो है ब्रेक करके लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे 60 + 0.125, यानी डेसिमल से पहले वाला अलग कर लिया, डेसिमल के बाद वाला अलग कर लिया, तो ये डिग्री और ये भी डिग्री, दोनों के ऊपर डिग्री का सिंबल लगा दिया, ठीक है। वापस जब इनको ऐड करेंगे तो ये 60.125 भी बनेगा। अब ये देखें, ये मेरे पास कंप्लीट डिग्रीज आ चुके हैं, ठीक है। अब इसको हमने डेसिमल वाला जो होगा ना उसको सॉल्व करना है। अब ये किस चीज़ का सिंबल है, ये जो डिग्री, और डिग्री का मतलब आर्ट्स। अब हमने आर्ट्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 0.125 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 0.125 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5, ठीक है। तो 60 डिग्री प्लस 7.5 मिनट्स। अब इसमें से देखें 7.5 का मतलब ये है कि 7 मिनट्स पूरे हैं और अगले मिनट का हाफ है, यानी 0.5 है। अब इसको भी सेपरेट करेंगे, 70 डिग्री प्लस 7 मिनट्स प्लस 0.5 मिनट्स। अब इस पार्ट को हमने कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 7 मिनट्स प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये मल्टीप्लाई बाय 60 कैसे आ गया, हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखें कि मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 7 मिनट्स प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो टोटल आंसर बन गया 60 डिग्री 7 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। तो ये आपके पास DMS में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना, ठीक है। इसके जैसा इसी से मिलता जुलता एक और पार्ट करते हैं, जो कि पार्ट नंबर 4 है, फिर 2 और 3 को बाद में सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 255.255.45 डिग्री। अब ये सेम क्वेश्चन इसके जैसा है, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन किया उसके जैसे, तो उसी को देख के हम 1 बाय 1 जो है स्टेप्स इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखना, इसमें देखें सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक किया था 2 पार्ट्स में, इंटेग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट में। इसको भी ऐसे करेंगे, तो इसका इंटेग्रल पार्ट है 255 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री, ठीक है। तो ये 255 डिग्री ऐसे ही रहेगा और ये 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60 और इसके ऊपर सिंबल आ जाएगा मिनट्स का, ठीक है। ये डिग्री का साइन है, डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई। अब जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो ये 0.45 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ये आएगा 255 है, मैंने 25 लिख दिया था, और प्लस ये आपके पास इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 30 मिनट्स, ठीक है। मैं कैलकुलेटर से करके भी दिखा देता हूँ आपको, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना आ गया 27, ठीक है। अच्छा, जो मेन कैलकुलेशन होगी ना वो आपको मैं करके दिखाया करूँगा, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप होगी, अदरवाइज मैं वैसे ही बताया करूँगा, तो वो आपने खुद दिन को देख लेना। अब ये देखें, ये वाला जो आंसर है ना आपका, इसमें तो डेसिमल पार्ट आया ही नहीं, तो इसमें जब जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं आएगा आपने उसको आगे सॉल्व नहीं करना, वही आपका आंसर होगा 255 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो ये आंसर हो गया। अब कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे वो सेकंड किधर गए, तो सेकंड इसमें बेटा जी आए ही नहीं। तो आप अगर अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहते हैं तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, 255 डिग्री 30 मिनट्स एंड 0 सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जी। तो ये सेकंड पार्ट हमारे पास ये है। अब ये देखें, ये वाले जो दोनों पार्ट्स हैं ना, पार्ट नंबर 1
एंड पार्ट नंबर 4। ये पहले मैंने इस वजह से किए, ये दोनों डिग्री में लिखे हुए थे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस तरह के क्वेश्चन को डील करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है। तो अब ये देखें, ये सेकंड में है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी इनके जैसे मेथड का बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ये सेकंड का साइन है ना, अब हमने पढ़ा हुआ है कि सेकंड से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम उस नंबर को या उस एक्सप्रेशन को 3600 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो पेज मेरे पास था पहले, ये देखें, सेकंड से अगर मैंने डायरेक्ट डिग्री में मूव करना है तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3600 से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 135.375 डिवाइड बाय 3600, और ये किस में चला जाएगा, डिग्री में। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 135.375 डिवाइड बाय 3600, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0376, यहाँ तक लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, और ये अब डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जब देखें आप इसको इंटेग्रल पार्ट को अलग करेंगे और डेसिमल पार्ट को अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री प्लस 0.0376 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा मैं एक कन्फ्यूजन आपकी एक दूर कर देता हूँ। ये 2.7 लिखा हुआ ना, तो हम इसको लिखते हैं ना 2 + 0.75। बेसिकली इसको लिखना चाहिए 2 + 0.75। तो ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इस वजह से हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सोचे होंगे कि सर ने इधर भी 0 लिख दिया, इधर भी लिख दिया, तो इधर आप अपनी मर्जी से डेसिमल से इस साइड पर जितनी मर्जी 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। ये तो 0 डिग्री ऐसे रहेगा, अब ये डिग्री है, ठीक है, और इसको मैंने कन्वर्ट करना मिनट्स में, तो लिख दूंगा 0.376 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि डिग्रीज़ को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे मिनट्स का साइन आएगा। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास कितना आंसर आएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.256। ये मैं आपको ज़रा सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ये आपके पास इसका जो है आंसर आ जाएगा 0.376 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा 0.376 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 2.256। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है, जिसकी वजह से मसला हुआ है। यहाँ पे ना एक ज़ीरो भी है, ये देखें, ये ज़ीरो भी है, तो वो मैंने नहीं लिखा था। अब इसको करते हैं 0.0376 मल्टीप्लाई बाय 60, तो अब देखें यहाँ 2.256 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो पहले थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसके लिए माजरत चाहता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे देखें, इसको सेपरेट करेंगे, 0 डिग्री प्लस 2 मिनट्स, इसको सेपरेट कर लिया, और प्लस 0.256 मिनट, ठीक है। अब इस पार्ट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री प्लस 2 मिनट्स प्लस 0.256 मल्टीप्लाई बाय 60, और इसके ऊपर आ जाएगा सेकंड। तो ये जो है आपका आंसर बन जाएगा 0 डिग्री 2 मिनट्स, और प्लस जब आप इसको सोल्व करेंगे ना 0.256 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 15.36 सेकेंड। अब ये देखें डेसिमल यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए था, जो कि नहीं ख़त्म हुआ, 15.36। अच्छा, अब आप देखें अगर डेसिमल के बाद आपका जो फर्स्ट डिजिट है, जो कि अगर ये ग्रेटर देन 5 हुआ या 5 हुआ, तो फिर आप इसमें एक ऐड कर देंगे, अदरवाइज इसका आंसर ऐसे रहने देंगे। तो ये आपका बन जाएगा 0 डिग्री प्लस 2 मिनट्स और प्लस 15 सेकेंड, तो जिसको आप लिख सकते हैं 0 डिग्री 2 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो छोटी सी मिस्टेक हुई उसके लिए अगेन मैं माजरत चाहूँगा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे है जी। पार्ट नंबर 4 को लिखते हैं पहले। पार्ट नंबर 4 नहीं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 तो हमने सॉल्व कर लिया है, तो 60.85 मिनट, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। अब ये देखें, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन से कुछ हद तक मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता पार्ट है, देखें वो भी जो आपका पार्ट था वो डिग्री में नहीं था, तो मैंने पहले डिग्री में कन्वर्ट किया। इसको भी क्या करेंगे, पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो हम इसको भी क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 60.85। अब ये किस चीज़ का सिंबल है, ये वाला, ये सिंबल है मिनट्स का। अब मिनट से हम करना चाह रहे हैं डिग्री में, तो देखिए मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो इससे नेक्स्ट टाइम मैं इसके आगे कर रहा हूँ। तो ये आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास आ जाएगा
0.00142 डिग्री। यहाँ पे हम इसको कैलकुलेटर पे जो है सॉल्व भी कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 60.85 डिवाइड बाय 60, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1.042 और राउंड ऑफ करके मैंने लिखा, ठीक है। अब आप देखें इसमें से हम क्या करते हैं कि जो इंटेग्रल पार्ट है उसको सेपरेट कर लेते हैं और जो डेसिमल पार्ट है ना उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 डिग्री साइड पे हो गया और प्लस 0 पॉइंट करके डेसिमल पार्ट लिख दिया। अब ये वाला जो पार्ट है ना इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री ऐसे रहेगा प्लस 0.0142 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि डिग्री से मिनट्स में जाने के लिए, देखें डिग्री से मिनट्स में जाने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0.0142 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 213 डिवाइड बाय, तो ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो 0.852, तो ये आ जाएगा 1 डिग्री प्लस 0.852 और मिनट, ठीक है। अब इसमें से भी जो है हम पार्ट अलग करेंगे, 1 डिग्री प्लस 0 मिनट प्लस 0.852 मिनट। अब ये वाला जो पार्ट है इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये देखें 1 डिग्री प्लस 0 मिनट और प्लस 0.852 मल्टीप्लाई बाय 60 और इसके ऊपर सिंबल आ जाएगा सेकंड्स का। बाकी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 डिग्री प्लस 0 मिनट और प्लस, तो यहाँ पे ये जो आंसर आपके पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 60 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 51.12। जैसे कि आपको प्रीवियस पार्ट में मैंने यहाँ पे बताया था कि डेसिमल के बाद अगर आपका डिजिट 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो आप इसमें एक ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें इसके बाद लिखा हुआ है 1, ठीक है, 1 लिखा हुआ है। सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूँ, ये ना आप देख रहे हो 12 लिखा हुआ है। सिंगल डिजिट अगर आपका 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आप इस डेसिमल से पहले वाले पार्ट में, जिसको आप इंटेग्रल पार्ट बोलते हैं, उसमें 1 ऐड कर देंगे, अदरवाइज वैसे का वैसे ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री प्लस 0 मिनट प्लस 51 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री 0 मिनट और 51 सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर, आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इन डिटेल सोल्व किया, ठीक है। आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरह से मेथड को लेके चलना है, वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और अगर आपको अच्छे समझ आ गई तो वीडियो को लाजमी जो है लाइक करें और कमेंट भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वीडियो को शेयर किया करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इससे एडवांस और डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले 4 क्वेश्चन में हमने नॉर्मली ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कि वो डिग्री से मिनट में सेकंड में, और इस क्वेश्चन में जो कि इंपॉर्टेंट था शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसमें हमने क्या सीखा जी, इसमें हमने सीखा कि किस तरह DMS में क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।